स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 4th लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को आज। बट लेक्चर 3rd में मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, है ना। चलिए उसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड पास थ्रू अ कंडक्टर। यहाँ पे पास वर्ड छूटा हुआ है, ठीक। पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट, ठीक है। एक कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट पास होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना चार्ज की जरूरत है, फिर चार्ज में से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, ठीक। देखिए कितना करंट कंस्टिट्यूट होना है, करंट का सिंबल आई होता है 1 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम है 1 सेकेंड। तो पहले तो हम चार्ज निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां से आप देख सकते हो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको साथ ही बता दूं, एक और फॉर्मूला मैंने बताया था सेकेंड लेक्चर में कि Q इक्वल टू क्या होता है, ऑल्सो Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। तो देखिए यहां वाले का LHS और यहां वाले का LHS इक्वेट कर देंगे तो NE इक्वल टू IT हो जाएगा। आपको पता है N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, I क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम। तो यहां से आप देख सकते हो N की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT डिवाइडेड बाई E, ठीक है। तो I कितना है, यानी कि करंट 1 एम्पियर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कई बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, फिर नेगेटिव साइन का यूज आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन नेचर बताने के लिए यूज होता है। जब हमें बताना हो कि किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब हम साइन का यूज करेंगे। तो फिलहाल हमें नेचर नहीं बताना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, ठीक। चलिए तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। एम्पियर सेकेंड मल्टीप्लाई होकर के कूलम की यूनिट बनाएगी, और ये नीचे भी कूलम है, सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जब पास होंगे किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में, तो 1 एम्पियर करंट बनेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर से करंट कैसे फ्लो होता है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट एलिमेंट एंड देयर सिंबल्स, फिर सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक कंडक्टर से करंट का फ्लो कैसे होता है, ठीक। चलिए हम यहां पर पहले एक कॉपर वायर ले लेते हैं। ये कॉपर वायर है, ठीक है। तो कॉपर चूंकि कंडक्टर होता है तो इसे हम कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हर मैटर इस दुनिया का
एटम से बना हुआ होता है। तो ये अगर कॉपर वायर है तो ये भी एटम से बना होगा। ठीक, तो चलिए हम कुछ एटम्स को यहाँ पे दिखा देते हैं। एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऑर्बिट्स, यहां मैं सिर्फ एक ऑर्बिट दिखा रहा हूं। ऑर्बिट्स तो डिपेंड करता है किस तरह का एटम है, उस पे उस तरह का ऑर्बिट्स होता है। ठीक, तो मैं इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट दिखा रहा हूं। सपोज करो कि इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे दूसरा एटम है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे तीसरा एटम है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब ये कंडक्टर नॉर्मल है, यानी जब ये सेल से या बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, पहले हम बात कर चुके हैं कि जितने भी कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री चार्ज कैरियर होता है ना। अगर मेटल का वायर है तो उसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसमें चार्ज कैरियर आयंस होते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहता है, ये रेंडमली मूव करते रहेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं सब किसी ना किसी रेंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। रेंडम डायरेक्शन कहने का मतलब है जिधर मर्जी उधर ये मूव करते रहेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से मूव करते रहेंगे। ये ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जब एक प्ले ग्राउंड में स्कूल के बच्चों को छोड़ दिया जाए, तो प्ले ग्राउंड में वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो किस तरह से खेल रहे होते हैं, है ना, वो ग्राउंड के ही अंदर इधर उधर दौड़ते रहते हैं। वैसे ही ये इस कनेक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब हम इसको एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यहां पर मैं आपको एक सिंपल सर्किट दिखा रहा हूं। हमने यहां पे सर्किट कंप्लीट कर दिया और यहां पे स्विच ऑन कर दिया। जैसे हम स्विच को ऑन कर देते हैं, यहां पे होता क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सवाल ये पूछा जाता है कि एक डिवाइस का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाने वाला चीज क्या होता है, सेल होता है या बैटरी। ठीक है, सेल या बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक, मैं थोड़ा सा यहां याद दिला दूं आपको। सपोज कीजिए यहां पर पॉइंट ए है, यहां का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक है, और यहां पर पॉइंट बी है और यहां का पोटेंशियल है मान लो 80 वोल्ट। ठीक, अब यहां पर कोई चार्ज है इस जगह पे, है ना, ए पे, मान लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर शो करता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, तो ये इधर से उधर नहीं जाने वाला। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है। ठीक, और नेगेटिव जस्ट उसका उल्टा करता है ना।
ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आता है। तो अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा बी पे, तो वो चार्ज मूव करते हुए ए की तरफ आएगा। ठीक, तो अच्छे से ध्यान रख लेना इस बात को कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो आप देख सकते हो बैटरी का जो टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो समझो ये हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल का टर्मिनल है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो समझ लेना है कि ये लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि दो तरह के चार्ज इस वायर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, ये कॉपर वायर है, उसके अंदर दो तरह का चार्ज प्रेजेंट है। कोई दूसरा वायर भी होता है जैसे एल्युमिनियम का या और भी कोई चीज, तो उसमें भी दो तरह के चार्ज होते हैं यहाँ पे। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है ना, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता, वो अपनी जगह पे रुके हुए होते हैं, है ना। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, एटम का न्यूक्लियस, वो बहुत हेवी होता है। ठीक है, वो इतना हेवी होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इस चार्ज को मूव नहीं करा सकता। ठीक, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ही हल्का होता है ना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बता दूं कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, है ना, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स होता है। ठीक है, इसे हम मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 2000। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के मास को जब हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मास ऑफ प्रोटॉन मुझे मिलेगा। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन हेवी होता है और सारे प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में होते हैं तो वो और भी हेवी हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। ठीक, चलिए इलेक्ट्रॉन अब किधर मूव करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैंने अभी आपको बताया गया अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो लोअर पोटेंशियल से, तो लोअर पोटेंशियल तो ये हो गया, तो इस वाले किनारे से इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो अब सबकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सबकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक, तो चार्ज के मूव होने की पहली शर्त क्या है कि चार्ज जहां पे है वहां पे दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन कर सकता है, तो वो बैटरी है या फिर सेल है। ठीक, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जब मूव करने लगेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर इस वायर के जरिए इधर आना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन फिर कौन सा होगा, क्या जिधर इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे उधर ही होगा, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनली माना यह गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल से आउटर सर्किट के जरिए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। ठीक, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से आउटर सर्किट, है ना, इधर से नहीं, ये ऐसे नहीं जाना हमें, है ना, हमें इधर से जाना है, ये आउटर सर्किट के जरिए जाना है। ठीक, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से आउटर सर्किट के थ्रू होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक, तो करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया गया है, माना गया है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था,
वो पॉजिटिव चार्ज के बारे में साइंटिस्ट जानते थे, तो उन्होंने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करता है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी के डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन मान ली गई। ठीक, वैसे भी अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव करता, अगर ये बड़ा वाला चार्ज मूव करता तो किधर मूव करता है ना, हायर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल यानी कि लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता। ठीक, बट ये मूव यहां नहीं कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो उल्टा फ्लो करेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखना कि अगर कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो आपको समझ लेना है कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे होगी। ठीक, अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, ठीक है, सॉरी राइट की तरफ, तो करंट आपको क्या समझ लेना है कि वो लेफ्ट की तरफ होगी। ठीक, बट अगर कोई प्रोटॉन है ना, सवाल है कि एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, उधर ही होगी। ठीक, करंट भी उधर ही होगी। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वही करंट की डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका ऑपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज कंटिन्यूअस and closed path through which it is continuous and closed path of conductor through which चार्ज, ब्रैकेट में लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट कैन मूव। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होता है कंडक्टर की, जिससे होकर चार्ज मूव कर सकता है। ठीक है, मूव के बजाय अगर हम फ्लो लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, चार्ज कैन फ्लो। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और यहां से आगे एक स्विच है, और यहां पर हम एक बल्ब ग्लो करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं और ऐसे कंप्लीट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो यहां पे होगा क्या, ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक, ये कंडक्टिंग वायर है, तो इसमें भी क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और चूंकि सर्किट कंप्लीट हो गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा ये सेल। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, यहां से चार्ज
फ्लो करने लगेगा। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो किधर फ्लो करेगा, देखिए इधर से इधर फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, वो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब चार्ज यहां से चलने लगेगा तो उसे कंटिन्यूअस पाथ चाहिए, है ना, एक कंटिन्यूअस लगातार रास्ता चाहिए। देखिए यहां से ऐसे, यहां भी लगातार ये है ना, ये स्विच का सिंबल है जिसकी वजह से लग रहा है कि ये डिस्कनेक्टेड है, बट ये कंटिन्यूअस है। ठीक, तो चार्ज इस तरह से कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा, ये बल्ब में से भी क्रॉस करेगा और फिर इधर से निकलते हुए चार्ज यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये पाथ कंटिन्यूअस है? यस, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, लगातार है, कहीं भी ब्रेक नहीं है यहाँ पे। और क्या ये क्लोज है पूरा? डेफिनेटली ये पूरा क्लोज है। और क्या इस कनेक्टर में से चार्ज फ्लो हो सकता है क्या? बिल्कुल फ्लो हो सकता है। तो ये जो डायग्राम है वो किस चीज का डायग्राम हो गया? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम हो गया। ठीक, एक और ले लेते हैं हम लोग, चलिए। ये एक रेसिस्टर है, आगे आकर के एक बल्ब लगा हुआ है, यहां पर स्विच है, हम यहां एक अमीटर भी लगा देते हैं। अमीटर की अगर हम साइन की बात करें, कल बताया था पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जहां जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव। क्या ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है? तो देख लेते हैं ये कंडीशंस फॉलो करता है या नहीं। पहली बात, ये कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, को भी किस चीज का? कंडक्टर का। ठीक, तो ये वायर क्या होता है? कंडक्टर ही होता है। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं ये स्विच कंटिन्यूअस होता है, यहां से ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेकेज नहीं है। ये अमीटर भी कंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, और इसमें से चार्ज फ्लो हो सकता है। तो ये डायग्राम भी किस चीज का डायग्राम है? इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा देखेंगे सर्किट एलिमेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हम अपने घरों में देखते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, है ना। बल्ब यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, टेलीविजन यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। जितना भी एप्लियंस हम लोग यूज करते हैं उनको, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं ना, तो बार बार उनके फिगर को ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाए गए हैं, उन सिंबल्स की मदद से हम किसी भी चीज को इजीली दिखा सकते हैं। ठीक, तो सर्किट एलिमेंट इन्हीं चीजों को कहते हैं, किसको? स्विच को कह सकते हैं, बल्ब को कह सकते हैं, फैन को कह सकते हैं। ठीक है, सेल हो गया, बैटरी हो गया, कंडक्टिंग वायर हो गया, इन्हीं चीजों को हम सर्किट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले सभी चीजों को हम सर्किट एलिमेंट कहते हैं। तो चलिए हम कुछ सर्किट एलिमेंट और उनके सिंबल्स को जान लेते हैं यहाँ पे। कंडक्टिंग वायर, ये सीधी सीधी लाइनें होती है। ठीक, इसका सिंबल ये, यहां पे मैं टाइटल दे देता हूं सर्किट एलिमेंट्स। और यहां मैं उसका सिंबल्स दिखा देता हूं। ठीक, नेक्स्ट है सेल। एक सेल का सिंबल है। ठीक, नेक्स्ट है बैटरी। तो बैटरी क्या होता है?
एक से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक से ज्यादा सेल अगर वहां पे है तो हम उसे बैटरी कहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 सेल है ना, तो ये बैटरी का सिंबल हो गया, ठीक। नेक्स्ट है अ वायर ज्वाइंट। कहीं पे वायर ज्वाइंट करके दिखाना है मुझे, तो क्या करेंगे, ये कनेक्टिंग वायर लेंगे, ये दूसरा कनेक्टिंग वायर लेंगे, ये वायर का ज्वाइंट हो गया, ठीक। नेक्स्ट फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इस तरह का होता है, इसको रेसिस्टर भी कहते हैं, ठीक। वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको रियोस्टेट भी कहते हैं, ठीक। इस तरह से रहेगा, प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एरो बना हुआ रहेगा, ठीक। या इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, इस तरह से रहेगा और यहाँ पे क्रॉस एरो रहेगा, ठीक। ये 2 सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर को दिखाया जाता है सर्कल के अंदर ए लिख के, दोनों तरफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। कुछ और है, देख लेते हैं। वोल्ट मीटर, पिछले क्लास में बताया था मैं, सर्कल के अंदर वी लिख करके एक एंड में पॉजिटिव, दूसरे एंड में नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है। इसके बाद एक और है गैल्वेनोमीटर। इसमें सिर्फ जी लगा दिया जाता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद फिर ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का सिंबल ये होता है, यहाँ डॉट नहीं होगा, ठीक है। इसका एक और सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है। ये डॉट इसमें सटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब स्विच ऑफ है, समझ लो। इसके बाद है क्लोज्ड स्विच। या इसी को स्विच ऑन भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका सिंबल होता है, यहाँ एक डॉट लगा हुआ है, या फिर यही वाला सिंबल, बट यहाँ पे ये टच हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको ऐसे दिखाया जाता है, या फिर ये भी इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सर्किट एलिमेंट है, इनमें से ज्यादातर चीजों को आप जानते होंगे, 1-2 चीज नई है जिसके बारे में बता दूं मैं। गैल्वेनोमीटर है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो सर्किट में करंट है या नहीं उसको डिटेक्ट करता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में। फिक्स्ड रेजिस्टेंस है ना,
ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो चार्ज के फ्लो को मॉडरेटली अपोज करता है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं रोकता लेकिन थोड़ा सा अपोज करता है, ठीक। और ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा मटेरियल होता है या इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसका यूज करके हम जितना ज्यादा चाहें चार्ज के फ्लो को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, है ना। सर्किट में अगर मुझे ज्यादा करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस एरो को इतना बढ़ा देंगे। देखिए ये इस एंड से है ना, ये वाला एंड से जो फ्री एंड है ना। हालांकि दो फ्री एंड है बट हमें कहां से काउंट करना है, ठीक है। जैसे इधर से मान लो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो जिधर से करंट फ्लो हो रहा है उस वाला किनारा से, है ना, ये वाला एरो तक अगर ये डिस्टेंस कम है तो समझना कि इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, ठीक। अच्छा, मुझे करंट कम करना है तो क्या करेंगे, इस चीज को बढ़ा देंगे। देखिए ये डिस्टेंस अब बढ़ा देंगे, तो डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो समझ लेना कि अब कम करंट फ्लो होने वाला है, ठीक। वैसे हम इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में, ठीक। तो इसीलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। बाकी चीजें आपको पता है। अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक। हमें सर्किट डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा यूज सर्किट डायग्राम का होता है। अगर आप सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से बना सकते हो तो फिर आप बड़े इजीली क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सर्किट डायग्राम पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूं। आप ट्राई कीजिए पेन और पेपर लेकर के। ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम of an electric circuit comprising of a cell, a resistor, an ammeter, a voltmeter and a closed switch. चलिए मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम of an electric circuit comprising of a cell, comma, a resistor, an ammeter, a voltmeter, and a closed switch.
ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है कंप्राइजिंग, इसका मतलब इन चीजों से बना हुआ। तो देखिए सर्किट डायग्राम में खींचना है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें कि क्या क्या होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए। ठीक है, तो सेल है तो हम क्या करेंगे, बस एक ही दिखाएंगे क्योंकि एक सेल कह रहा है। बैटरी होता तो हम ज्यादा दिखाते। ठीक, इधर पॉजिटिव देंगे, इधर नेगेटिव देंगे। ठीक, और क्या होना चाहिए, एक रेसिस्टर भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा देते हैं। ठीक, और क्या कह रहा है, एक अमीटर भी होना चाहिए। अमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है आपको पता है, सीरीज में, है ना। चलिए इसको यहां ला करके कनेक्ट कर दिए। ठीक, इधर भी ला करके कनेक्ट कर दिए। अभी मैंने यहाँ पे खाली जगह रखा है क्योंकि एक स्विच की नीड है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया। कैसा स्विच की बात कर रहा है, क्लोज्ड स्विच, है ना। तो यहाँ डॉट डाल देंगे। ठीक, और क्या होना चाहिए, सेल हो गया, रेसिस्टर हो गया, अमीटर हो गया, एक वोल्ट मीटर भी लगाना है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर आपको पता है किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। तो कहां पे लगाएंगे वोल्ट मीटर को, तो हमेशा वो किसी न किसी एप्लियंस के क्रॉस लगाया जाता है। एप्लियंस कहने का मतलब बल्ब के क्रॉस लगाया जाएगा, रेसिस्टर के क्रॉस लगाया जाएगा, फैन के क्रॉस लगाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ रेसिस्टर है तो इसके क्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक, सारी चीजें हो गई, सर्किट कंप्लीट कर देंगे। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे साइन बाकी है। अमीटर का साइन क्या होगा, पहले आप गैस कीजिए फिर मैं बताता हूं। चलिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहां से ये कनेक्टेड है, यहां नेगेटिव डालेंगे। अब दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इधर से चलेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। Draw a circuit diagram to show how three bulbs can be lit from a battery so that two bulbs are controlled by the same switch while the third bulb
while the third bulb has its on switch, has its on switch। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये टफ नहीं है। अभी चूंकि शुरुआत है, हम बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे पूरे चैप्टर के दौरान, आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको एक बार समझ लेते। देखिए कह रहे एक सर्किट डायग्राम दिखाना है जिसमें कि 3 बल्ब होने चाहिए। ठीक है, वो इस तरह से है कि 2 बल्ब एक ही स्विच कंट्रोल कर सकता हो, यानी कि एक स्विच ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब ऑन होना चाहिए, और एक ऑफ करेंगे तो दोनों ऑफ होना चाहिए, और जो तीसरा बल्ब है उसके लिए अलग स्विच हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिन 2 बल्ब को आपको एक ही स्विच में ऑन करना है, उन 2 बल्ब को सीरीज में जोड़ दीजिए। सीरीज में कहने का मतलब है एक ही वायर के साथ उन्हें कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, जैसे एक बल्ब हम यहां ले लेंगे और इसी के एडजेसेंट एक और बल्ब ले लेंगे, ये दोनों बल्ब। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे। ठीक, तो जब ये ऑफ होगा तो दोनों में करंट नहीं जाने लगेगा। ठीक है, और एक और बल्ब क्या रहा है जिसका अलग स्विच होना चाहिए, तो हम ऐसे करते हैं, यहां पे लगा देते हैं ऐसे। अब ये 2 किनारा मिला देंगे और ये ला करके हम बैटरी से कनेक्ट करना है ना। ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 बल्ब्स कैन बी लीड फ्रॉम अ बैटरी। ठीक, तो बैटरी का मतलब एक से ज्यादा सेल लेना है आपको यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से। इसमें होगा क्या कि अगर हम ये स्विच ऑफ करेंगे तो देखिए दोनों बल्ब बंद हो गए, यानी कि दोनों बल्ब क्या हो रहा है, सेम स्विच से कंट्रोल हो रहा है ना। शर्त भी यही है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नोट करा देता हूं, नोट कर लीजिए। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ स्विच, battery of 2 cells, 2 resistors in series, and ammeter and a voltmeter across any resistor। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा ओम्स लॉ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और उसका वेरिफिकेशन भी देखेंगे, और वहीं से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बनाना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए तो आज इतना ही। थैंक यू। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। कोशिश कीजिए सबको बनाने का, उम्मीद है बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आपको फिर से पिछले वीडियोस को रिवाइज करने की जरूरत है। फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक।